भारती वसन्तगीतिः। अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवये पण्डितजानकीवल्लभशास्त्रिणः काकली इति गीतसङ्ग्रहात् सङ्कलितो अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृत्याः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय प्रार्थयन्ते। सरलार्थ। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीति लीलां मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमालाः वसन्ते लसन्तिः सरसारसालाः कपालाः ललितकोकिला काकलीनां निनादे। अर्थात हे वाणी अर्थात सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों अर्थात आम के पुष्पों से पीली हो गई रसपूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजाया सरस्वती सवानीर तीरे नतां पंकीम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादे। अर्थात यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुचुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्ति अनन्ति प्रवेक्ष्य मलिनां लीनां निनादय। अर्थात चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भोरों की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत् तच्छलेकांत सलीलं तवाकरण्ये वीणामदीनां नदीनां निनादे। अर्थात तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर हतोत्साहित नितांत लताओं के शांति युक्त पुष्प हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा युक्त उछल पड़ा। हे सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। एक पदेन उत्तर लिखत
कविः काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है? उत्तर हो जाएगा वाणीम अर्थात सरस्वती को। कविः वाणी का वादितुं प्रार्थयति, कवि माँ सरस्वती को किसका वादन करने की प्रार्थना कर रहा है या क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा वीणाम। कीदृशीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम अर्थात नवीन। गीति कथम गातुं कथयति, गीत को किस प्रकार गाने के लिए कह रहा है? मृदुम अर्थात मधुर। सरसाः रसाला कदा लसन्ति, अर्थात संपूर्ण आम्र वृक्ष कब लसन्ति अर्थात कब प्रफुल्लित होते हैं या खिलते हैं? वसंते अर्थात वसंत काल में। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि वाणी किम कथयति, कवि माँ सरस्वती से क्या कहता है? तो उत्तर हो जाएगा कविः वाणीं वीणां निनादयितुं कथयति, अर्थात कवि माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो आपको किम की जगह पे वीणां निनादितुं लिखना है, बाकी सेम ऐसा कैसा हो जाएगा, कवि की जगह कवि हो जाएगा, वाणी की जगह वाणी हो जाएगा और कथयति की जगह कथयति हो जाएगा। किम की जगह पे आपको वीणां निनादितुं लिखना है। दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवति, तो आंसर हो जाएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति एवं ललित कोकिला काकलीनां कपालाः शोभन्ते, अर्थात वसंत ऋतु के समय सुंदर फूल मालाएँ सुंदर पुष्पों से सुशोभित हो जाती है और कोयल की कूक सुंदर आवाज़ के साथ पेड़ों के वृक्षों के ऊपर सुंदर लगने लगती है, सुशोभित होने लगती है। तीसरा प्रश्न है सलिलं तव वीणाम् आकर्ण्यं कथम उच्चलेत, तो आंसर हो जाएगा सलिलं तव वीणाम् आकर्ण्ये सलिलम उच्चलेत। कथम की जगह पे सलिलम हो जाएगा, बाकी सेम ऐसा कैसा, सलिलम तव वीणाम् आकर्ण्ये, कथम की जगह सलिलम और उच्चलेत। चौथा है कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति, आंसर हो जाएगा भगवती भारती कलिंदा आत्मजाया यमुनाया सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। ये जो कस्या है इसकी जगह पे आपको लिखना है कलिंदा आत्मजाया यमुनाया सवानीर तीरे, बाकी सेम प्रश्न से बना हुआ है। कवि की जगह कवि हो जाएगा, भगवती की जगह भगवती हो जाएगा, मधु माधवी नाम की जगह मधु माधवी नाम हो जाएगा, नताम की जगह नताम पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। तीसरा प्रश्न है क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि वत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। ये जो शब्द है इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सरस्वती आम्रम पवन तटे भ्रमराणां तीरे अलीनां समीरः वाणी रसाल, तो इनमें से सरस्वती का पर्याय क्या होगा, वाणी। ये क्या आंसर हो गया। आम्रम का पर्याय रसालः, पवन का पर्याय समीरः, तटे का तीरे, भ्रमराणाम का हो जाएगा अलीनाम। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत, अर्थात नीचे हुए लिखे हुए पदों को प्रयुज्य अर्थात उपयोग में ला करके
संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करो। पहला शब्द है निनादय, दूसरा मंदम मंदम, तीसरा मारुतः, चौथा सलीलम और पांचवा सुमन। तो उत्तर हो जाएगा निनादय। इस शब्द से बनेगा हे वाणी त्वं स्ववीणाम निनादय, अर्थात हे सरस्वती तुम अपनी वाणी से स्वर निकालो या बोलो। मंद मंदम, इसका हो जाएगा तत्र मंदम मंदम पवनम वहति, वहाँ धीरे धीरे हवा चलती है। मारुतः, मारुतः का होगा पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः प्रवहति, अर्थात पर्वतों पर दिन रात हवा चलती रहती है। सलीलम, सलीलम का हो जाएगा जलस्य पर्याय सलीलम अपि भवति, जल का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो सलील भी होता है। सुमनः, सुमन धराया श्रृंगार भवति, सुमन अर्थात सुमन पुष्प या फूल, धराया धरती का, श्रृंगार भवति अर्थात होता है, फूल धरती का श्रृंगार होता है। पांचवा प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। जो सबसे पहला श्लोक है उसका आशय हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा में लिखो। तो हिंदी में होगा इस समय वसंत ऋतु में मीठी बोरों से सरस अथवा सुशोभित हुई आम के वृक्षों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही है और उन पर मीठी आवाज़ से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। ये जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो ये इधर पद हो जाएंगे और इधर विलोम शब्द। पहला शब्द है कठोरम, तो कठोरम का मृदुम, कटु का मधुर, शीघ्रम मंदमंदम, प्राचीनम नवीनम, नीरसः सरसः। ये एक प्रश्न दिया गया है परियोजना कार्यम पाठे अस्मिन् वीणाया चर्चा अस्ति। इस पाठ में वीणा की चर्चा है। अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्रं रचित्वा संकल्य वा तेषां नामानि लिखत। तो इस पाठ के अनुसार 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं या फिर उनके चित्र बनाने हैं। वाद्य यंत्रों में पहला हो जाएगा ढक्का अर्थात ढोल, दूसरा हो जाएगा वंशी अर्थात बांसुरी, तीसरा जल तरंगम, चौथा मृदंगम और पांचवा हो जाएगा मंजीरम।